हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख लेते हैं और पढ़ लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे कंसेप्ट और रिवीजन कर लेते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड -a -b। यानी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं। एक पॉइंट P है, दूसरा पॉइंट Q है। इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 दे रखे हैं और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 दे रखे हैं। तो आप PQ कैसे निकालते हैं ये आपने खूब पढ़ा है। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने का ये आपका फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला है। इस तरह से हम किन्हीं दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। अब हमारे पास पॉइंट दे रखा है, एक पॉइंट ए बी है और दूसरा पॉइंट -a -b है। ये आपका x1 y1 हो गया और ये आपका x2 y2 हो गया। ये हमने a ले लिया, ये b ले लिया, तो ab का हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अंडर रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो x2 क्या है, x2 आपके पास -a है, -a माइनस a स्क्वायर प्लस इस -b में से b चला जाएगा तो -b - b स्क्वायर। तो ऐसे हो गया ये आपका अंडर रूट, ये माइनस का 2a हो गया, माइनस का 2a स्क्वायर और ये माइनस का 2b हो गया स्क्वायर। जब इसके स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 4a स्क्वायर आएगा और ये आपका 4b स्क्वायर आएगा। इसमें से हम 4 बार कॉमन निकालते हैं। जब रूट के अंदर से 4 बार निकलेगा तो ये 2 बन जाएगा और अंदर रह गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये a से b का डिस्टेंस हो गया। इस तरह से हम डिस्टेंस किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ये हमने डिस्टेंस फॉर्मूला को रिवाइज किया। इससे आगे और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। पूरे कंसेप्ट समझते जाते हैं और रिवाइज करते जाते हैं। चेक वेदर 5 - 2, दूसरा पॉइंट दे रखा है 6 4 और 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हमारे पास में ट्रायंगल कह रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती हैं। कोई सी भी दो साइड इक्वल होंगी, ये साइड इसके इक्वल होगी तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो हम इसमें ABC निकाल लेते हैं, ABC। तो किन्हीं दो साइड को इक्वल दिखा देंगे तो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो देखो AB निकाल लेते हैं हम पहले। AB का डिस्टेंस निकाल दो। x2 - x1 स्क्वायर यानी 6 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर, 4 में से प्लस 2 का स्क्वायर हो गया, माइनस का प्लस हो जाएगा। ये आपका 1 बच गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया और ये 6 हो गया, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा। ये अंडर रूट 37 आ गया। BC निकालें, BC इक्वल टू अंडर रूट 7 में से 6 गया स्क्वायर प्लस -2 में से -4 का स्क्वायर। तो यहां से बच गया 1 प्लस ये भी हो गया 6 का स्क्वायर 36, तो ये भी आ गया आपका अंडर रूट 37। तो यहां पर आपका AB और BC दोनों इक्वल हैं, तो दो साइड इक्वल हैं, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। देयरफॉर ABC आर आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये आपका ABC क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो तीनों साइड इक्वल होंगी और तीनों साइड अगर इक्वल नहीं है तो स्केलेनिक ट्रायंगल होता है। और दो साइड का स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल है तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब ये आपके 4 पॉइंट दे रखे हैं, तो ये कह रहा है कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनाता है। ABCD। तो देखो क्वाड्रिलेटरल आपके एक तो स्क्वायर होता है। स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। इसमें ऑल साइड्स इक्वल, और क्या होता है, डायगोनल भी इक्वल होते हैं, डायगोनल आर इक्वल। रोम्बस और स्क्वायर में इतना ही अंतर है, इसमें भी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ये तो सेम आएगा। ये डायगोनल नॉट इक्वल, डायगोनल इक्वल नहीं होते। एक होता है आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल अपोजिट साइड इक्वल होती हैं एंड डायगोनल भी इक्वल होते हैं, डायगोनल भी इक्वल होते हैं। एक होता है आपका पैरेललोग्राम, इसमें अपोजिट साइड तो इक्वल होती हैं पर इसमें डायगोनल आपके नॉट इक्वल होते हैं। तो बेसिक आपके ये 4 तरीके ही क्वाड्रिलेटरल पूछे जाते हैं। स्क्वायर है तो आपको दो चीज दिखानी होंगी, सारी साइड इक्वल दिखानी होंगी और डायगोनल भी इक्वल दिखाना होगा। रोम्बस में साइड तो इक्वल होती हैं, डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, डायगोनल भी इक्वल होते हैं। और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, डायगोनल आपके नॉट इक्वल होते हैं।
तो देखिए ये कौन सा क्वाड्रेटर बन रहा है। पहले हम इसकी साइड्स निकाल लेते हैं, ए बी बी सी सी डी सारी निकाल लेते हैं। ए बी का डिस्टेंस निकाल दें, ए बी x2 माइनस x1 स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहां से ये आ गया 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 प्लस 4 अंडर रूट 8, तो ये 2√2 हो गया। BC का डिस्टेंस निकालते हैं, इसमें से ये माइनस कर दो, 2 माइनस 1 और 1 माइनस 1 स्क्वायर बाई 2 माइनस बाई 1 2 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, तो ये भी आपका 2√2 आ गया, 8 आ गया। CD देखते हैं, x2 माइनस x1 स्क्वायर इन माइनस 3 प्लस 1 का स्क्वायर और 0 माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहां से 2 रह गया, 2 का स्क्वायर 4 और ये भी 4 हो गया, तो ये भी 2√2 आ गया। DA निकालते हैं, D और A के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, D और A। तो माइनस 3 प्लस 1 का स्क्वायर x2 माइनस x1 स्क्वायर और 0 माइनस 2 यानी प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये भी आपका 4 हो गया, ये भी आपका 2√2 आ गया। अब सारी साइड इक्वल हैं, तो या तो ये स्क्वायर हो सकता है या ये रोम्बस हो सकता है। अब इसके डायगोनल निकाल के और देख लेते हैं, एक AC देख लेते हैं। AC देख लें, अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर यानी 0 हो जाएगा, ये माइनस 1 से माइनस जाएगा और 2 में से ये प्लस 4 हो गया, 2 और 2 4 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 4 ही आ जाएगा। AC देख लिया। BD देखते हैं, BD कितना आता है, B और D के बीच का डिस्टेंस x2 माइनस x स्क्वायर इन 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 4 स्क्वायर और 0 से 0 गया तो 0 स्क्वायर, तो ये भी 4 आ गया। तो यहाँ आपका डायगोनल भी इक्वल है, ऑल साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल भी इक्वल है, तो आपका स्क्वायर बनेगा। अगर सारी साइड इक्वल होती हैं और डायगोनल इक्वल नहीं होता तो ये रोम्बस हो जाता। तो इस तरह से अपने को सारे क्वाड्रेटर देख लेने कि कौन सा क्वाड्रेटर बन रहा है, कौन सा नहीं बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। अब एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे जब भी कोई पॉइंट लेंगे तो वहां केवल एक्स की वैल्यू होगी, वाई की वैल्यू 0 होगी। अब यहां से ये दो पॉइंट हैं, ये इक्वी डिस्टेंस पर है, मान लीजिए ए और बी मान लेते हैं, ये पी मान लिया, तो पी से ए का डिस्टेंस और पी से बी का डिस्टेंस इक्वल है। तो यहां दे रखा है, ए हमने ले लिया 2, -5 और बी है आपका -2, 9, इस तरह से। ये कह रहा है पी से ए का डिस्टेंस और पी से बी का डिस्टेंस इक्वल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर हो गया। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, स्क्वायर लगा दिया मैंने, रूट नहीं आएगा, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 -5 तो प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 2 यानी x प्लस 2 का स्क्वायर और 0 -9 ये स्क्वायर। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, ये आपका 25 आ गया। ये x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 81 आ गया। x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, 4x को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का 8x हो गया और ये 4 से 4 भी कैंसिल हो गया। 25 को उधर ले गए, माइनस कर दो, 81 में से 25 माइनस कर दिया तो माइनस 8x इज इक्वल टू ये बच गया आपका 56। तो यहां से x की वैल्यू 7 आ गई। तो जो पॉइंट है वो आपका x, 0 है और x की वैल्यू आ गई 7, तो 7, -0 -7। तो पॉइंट क्या होगा, -7, 0 होगा। तो इस तरह से x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट पूछता है तो x, 0 ले लेंगे। अगर y एक्सिस पे पूछता है तो 0, y ले लेंगे। तो y की वैल्यू होगी, x की वैल्यू 0 हो जाएगी। x एक्सिस पे पूरे पर y 0 होता है और y एक्सिस पे पूरे पर x 0 होता है। फाइंड द पॉइंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज 10। इन दो पॉइंट दे रखी है, इनके बीच की डिस्टेंस 10 दे रखी है। p पॉइंट है और q पॉइंट है। ये p पॉइंट है, q पॉइंट है, इनके बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है वो 10 यूनिट है। p आपको दे रखा है 2, -3 और q दे रखा है 10, y, इस तरह से। तो यहां अपने को गिवन है कि PQ इज इक्वल टू 10 है। तो यहां से PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर यानी 100 हो जाएगा। PQ का डिस्टेंस निकालें, रूट आएगा नहीं, x2 माइनस x1 स्क्वायर 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y -3 का स्क्वायर, ये PQ स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 100। इसको हम सॉल्व कर देते हैं, ये आपका 8 आ जाएगा, 8 का हो गया 64, ये y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 100। सबको एक साथ में लिया
वाई स्क्वायर प्लस 6y, ये दोनों मिला के हो गए आपके 64 और 9 73 और माइनस 100 इज इक्वल टू 0। तो ऐसा आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। और 27 के ऐसे फैक्टर करेंगे जो माइनस करने पर 6 आ जाए। तो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। इसमें से आपका y कॉमन दिख रहा है तो y प्लस 9 हो गया, इसमें से आपका 3 कॉमन दिख रहा है तो y प्लस 9 आ गया। तो एक तो हो गया y प्लस 9 और दूसरा हो गया y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो y की दो वैल्यू आ गई, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 3 आ गया यहाँ से। दूसरा फैक्टर है आपके पास y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू माइनस 9 आ गया। तो y की दो वैल्यू होंगी 3 और माइनस 9, 3 भी हो सकती है और माइनस 9 भी हो सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो ये आपकी पूरी एक्सरसाइज का रिवीजन के तौर पे हमने ले लिया कि एक एक्सरसाइज रिवीजन के तौर पे बना देते हैं। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट pxy इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस, यानी p पॉइंट दे रखा है, इसी तरह का पॉइंट है pxy, ये इक्वी डिस्टेंस पर है दोनों पॉइंट से a और b से, a और b। a अपने पास में 3,6 और b है माइनस 3,4, ये डिस्टेंस इक्वल दे रखे हैं, इक्वी डिस्टेंस पर है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। तो यहाँ अपने पास आ गया पी ए इज इक्वल टू पी बी। अगर इसका स्क्वायर करें तो पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर। तो पी ए निकाल देते हैं, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 स्क्वायर। रूट हट गया, ए स्क्वायर कर दिया हमने, इसका होल स्क्वायर खोल लें, ए माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, इसका स्क्वायर खोल देते हैं, वाई स्क्वायर 6 का होगा 36 और माइनस 12y माइनस का 12y इज इक्वल टू इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x और ये वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। इसमें आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो गया और एक 9 भी कैंसिल हो रहा है यहां से यहां तक। अब हमारे पास 6x इधर बचा और 6x इधर है, जब इसको हम इधर लेके आएंगे तो माइनस का 12x हो गया, माइनस का 12y ये रहा, माइनस का 8y है, इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस का 8y हो जाएगा, तो माइनस का 4y बच जाएगा। अब नंबर आपके पास 36 इधर बचा और 16 इधर बचा, 16 को इधर लेके आएंगे तो प्लस का 20 हो गया इज इक्वल टू 0। इसमें से हमने माइनस 4 कॉमन ले लिया तो ऐसा आ गया 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये कहाँ चला जाएगा, 4 में चला जाएगा, तो 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये x और y में रिलेशन आ गया। तो इस तरह से हम x और y में रिलेशन निकाल लेते हैं। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला बेस्ड आपकी एक्सरसाइज थी। इस पे जो भी आपके क्वेश्चंस थे, इसमें 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है कि ट्रायंगल कौन कौन से बनते हैं। आपके 2-3 तरह के ट्रायंगल बनते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है जिसमें तीनों साइड इक्वल होती हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है जिसमें 2 साइड इक्वल होती हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है 2 साइड का स्क्वायर का सम 3 साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब आपके पास क्वाड्रेटर कौन कौन से बनते हैं, तो स्क्वायर होता है जिसकी सारी साइड इक्वल होती हैं, डायगोनल भी इक्वल होते हैं। रोम्बस होता है सारी साइड इक्वल होती हैं, डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। तो रोम्बस और स्क्वायर में मेन यही डिफरेंस है। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड सारी इक्वल होती हैं, डायगोनल भी इक्वल होते हैं, और पैरेललोग्राम में आपके अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, डायगोनल नॉट इक्वल होते हैं। तो ये रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में डिफरेंस है कि इसमें एक में डायगोनल इक्वल होते हैं, दूसरे डायगोनल इक्वल नहीं होते। तो ये आपको एक्सरसाइज कैसी लगी आप कमेंट में बताएं। अगर कोई क्वेश्चन छूट रहा है और भी कुछ क्वेश्चन, कोई भी एक्सरसाइज आपको ऐसा लगता है मैथ में कि कोई एक्सरसाइज आपको नहीं आ रही है, किसी भी चैप्टर की कोई भी एक्सरसाइज नहीं आ रही है, तो आप कमेंट में डालें, हम कोशिश करेंगे कि उसको आपके वीडियो बना के डालें।